हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग मैथ्स के थर्ड पेपर में फर्स्ट यूनिट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक यानी शांकव का ध्रुवीय समीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स या किसी भी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक किसे कहते हैं। मान लीजिए कि इस डायग्राम को देखें तो इसमें O क्या है, एक ओरिजिन है, मूल बिंदु है, OX और OY। OX क्या है, X एक्सिस, और OY क्या है, Y एक्सिस है। मान लो कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में बिंदु P के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है XY, और मान लो कि OP जो दूरी है ये क्या है, R। OP को डिस्टेंस मान लेते हैं R, और एंगल XOP, एंगल XOP ये एंगल कितना है, एंगल है थीटा। तब P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R थीटा। ये क्या कहलाते हैं, इस पॉइंट P के बिंदु P के पोलर कोऑर्डिनेट या ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। बिंदु O को क्या बोला जाता है, पोल, और OX को क्या बोला जाता है, इनिशियल लाइन। OX को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं या प्रारंभिक रेखा कहते हैं। OP बराबर R, जो ये लाइन है OP, ये क्या कहलाती है, बिंदु P की ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। पोलर लाइन बोलते हैं इसे, ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। मान लो कि P से OX पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला PN, तब हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना PON। ये एंगल थीटा होने की वजह से ये अपने पास क्या हो जाएगा, लंब। ये एंगल 90 होने की वजह से OP क्या हो जाएगा, अपने पास कर्ण, और बाकी बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार यानी बेस। तो इसमें x बराबर ON, ये दूरी ON क्या है, x के बराबर है। तो x बराबर ON, ON का मान क्या होगा, ON अपॉन OP क्या होता है, cos थीटा। तो n का मान क्या हो गया, OP cos थीटा। OP cos थीटा का मतलब OP की वैल्यू कितनी थी, R, यानी ON बराबर क्या बन गया, R cos थीटा। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह PN, PN क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या थे, XY, तो PN डिस्टेंस कितना हो गया, Y। PN क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, लंब है। तो PN बराबर क्या हो गया, PN अपॉन OP बराबर साइन थीटा, यानी Y अपॉन R बराबर साइन थीटा। तो y बराबर r साइन थीटा, यानी y बराबर NP बराबर r साइन थीटा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या बन जाएगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या बन जाती है, 1, यानी r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या बन जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर y अपॉन x। तो tan थीटा बराबर y अपॉन x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनसे हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आई है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, पोलर इक्वेशंस को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, द फोकस बीइंग द पोल। शांकव का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जबकि ध्रुव शांकव की नाभि पर स्थित हो। मान लीजिए कि इस डायग्राम में S क्या है, पोल है या ध्रुव है, और SZ, ये SZ जो लाइन है ये क्या है, इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है, जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन SZ का डायरेक्शन है। मान लीजिए कि शांकव का जो फोकस है, नाभि है, ये S है, और इसके संगत जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, MZ है, ये MZ है। शांकव पर यदि कोई बिंदु PR थीटा चूज किया जाए और P और S को मिलाया जाए तो PS डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, और एंगल PS और Z ये एंगल किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर।
ये एंगल हो गया थीटा के बराबर, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। अब P से इनिशियल लाइन SZ पर एक लंब डाला PN, इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स जो नियता थी MZ इस पर लंब डाला PM। LS L' ये क्या है, इनिशियल लाइन पर SZ के एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये किससे पास हो रही है, नाभि से पास होती है, S से गुजरती है। ये रेखा जो है ये क्या कहलाती है, नाभि लंब कहलाती है। LS L' को हम लोग इस लाइन को क्या कहते हैं, नाभि लंब कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो LS क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अर्ध नाभि लंब कहलाएगा, सेमी लेटस रेक्टम बोलते हैं। मान लीजिए कि SL बराबर है L, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कोनिक बनाने के लिए हम लोग कोनिक की डेफिनेशन काम में लें। तो कोनिक की डेफिनेशन क्या होती है कि SP अपॉन PM इक्वल टू E, एसेंट्रिसिटी E के बराबर होता है, यानी SP बराबर EPM। PM किसके बराबर है, NZ के, तो E NZ। NZ किसके बराबर है, SZ माइनस SN, डायग्राम के अनुसार SZ माइनस SN। अब फिर लेते हैं SL बराबर क्या होगा, ELR, और LR की वैल्यू किसके बराबर है, SZ के, इसका मतलब SL की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ESZ के। वापस इस इक्वेशन में चले, SP इक्वल टू क्या था, ESZ माइनस ESN, तो ESZ की वैल्यू किसके बराबर होगी, ESZ की वैल्यू होगी SL के बराबर। इसकी जगह क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, यहाँ ESZ की जगह पुट कर दिया SL और माइनस का ESN। SP बराबर क्या था, R। SL सेमी लेटस रेक्टम का मान अभी हम लोगों ने देखा था L, इसकी जगह पुट कर दिया L बराबर E। SN का मतलब क्या हो गया, R cos थीटा। अब क्या करें, R की टर्म एक जगह लेके आए, तो R प्लस E R cos थीटा इक्वल टू L, R कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये क्या कहलाता है, ये शांकव का ध्रुवीय समीकरण कहलाता है, कोनिक की एक पोलर इक्वेशन कहलाती है। इसमें यदि हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में एसेंट्रिसिटी की अलग अलग वैल्यू रखें तो हमारे पास अलग अलग तरह के कोनिक आते हैं। इन सभी कोनिक से हम लोग भली भांति परिचित हैं क्योंकि हम लोग इन सब कोनिक को स्कूल लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 0 हो, एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 0 हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म खत्म हो गई, तो अपने पास क्या आ गया, L अपॉन R इक्वल टू 1, यानी L इक्वल टू R। इस केस में ये कोनिक क्या बन जाता है, एक सर्कल को या वृत्त को निरूपित करता है। इसी तरह एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू यदि 1 रखा जाए तो अपने पास इक्वेशन बनती है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन किसको शो करती है, पैराबोला को या परवलय को शो करती है। ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, जब एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो ये किसको शो करेगा, पैराबोला को। इसी तरह एसेंट्रिसिटी E जो है उत्केंद्रता, यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये कोनिक क्या बन जाता है, ये कोनिक इलिप्स को शो करता है, दीर्घवृत्त को बताता है। इसी तरह इसी इक्वेशन नंबर 1 में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, E इज ग्रेटर देन 1, तो ये कोनिक क्या बन जाता है, हाइपरबोला बन जाता है या अति परवलय बन जाता है। यानी ये जो कोनिक की इक्वेशन है, इससे हम लोगों के पास कई तरह के अपने पास कोनिक आते हैं। उनमें कोनिक कौन कौन से हैं, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास इसमें पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स या नियता किसे कहते हैं। शांकव L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा की नियता का ध्रुवीय समीकरण हम लोगों को निकालना है। ये कॉनिक है अपने पास, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है हमें। तो मान लीजिए कि इस कोनिक में S क्या है, एक नाभि है या ध्रुव है, और SZ क्या है, SZ एक इनिशियल लाइन है। S से P को मिलाएं, S से P को मिलाएं। यदि P के कोऑर्डिनेट R थीटा हो तो ये डिस्टेंस SP क्या हो जाएगा, R, और ये एंगल PSZ ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल हो गया थीटा। अब हम लोग कोनिक की डेफिनेशन से जानते हैं LS L' क्या है, ये एक लेटस रेक्टम है, नाभीय जीवा है। इसकी हाफ क्या होगा, सेमी लेटस रेक्टम हो गया LS। तो LS इक्वल टू ESZ, तो
तो यानी एल एस अपॉन एस जेड का रेशियो क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो एल एस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ई एस जेड के। एल एस की वैल्यू कितनी थी, एल, हमने रख दिया एल बराबर ई एस जेड। एस जेड इसमें देखें तो एस जेड इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो एस जेड क्या है, बेस है, आधार है। तो आधार का मान क्या हो गया, आर कॉस थीटा, एस पी कॉस थीटा यानी आर कॉस थीटा। तो एल बराबर ई आर कॉस थीटा, या आर से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। ये क्या कहलाता है, इस शंकव की ये नियता कहलाती है, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, या इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। तो ये नियता का ध्रुवीय समीकरण है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोकल कॉर्ड या नाभीय जीवा। फोकल कॉर्ड या नाभीय जीवा, पी एस पी डैश शंकव एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की नाभीय जीवा है। मान लीजिए कि पी का पी एस पी डैश ये नाभीय जीवा है और कोनिक क्या है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। मान लीजिए कि पी का सदिश कोणांक क्या है, अल्फा है, ये अल्फा है, तब पी डैश का सदिश कोणांक क्या होगा, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। अब हम लोग इसमें दो केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब पी और पी डैश ये दोनों बिंदु, पी और पी डैश दोनों बिंदु या तो एक ही पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला की एक ही ब्रांच पर है, एक ही ब्रांच पर है, यानी पी और पी डैश दोनों एक ही ब्रांच पर हो, चाहे हम लोगों के पास कोनिक पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। उस केस में पी और पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी का पोलर कोऑर्डिनेट होगा एस पी कॉमा अल्फा और पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एस पी डैश कॉमा पाई प्लस अल्फा। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, पी डैश का सदिश कोणांक क्या है, पाई प्लस अल्फा, इसलिए पी डैश का पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा एस पी डैश कॉमा पाई प्लस अल्फा। जैसे वहाँ आर थीटा था, इस तरह यहाँ क्या हो गया, एस पी डैश और पाई प्लस अल्फा, थीटा की जगह पाई प्लस अल्फा। बिंदु पी और पी डैश दोनों ही इस शंकव पर स्थित है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसकी नाभीय जीवा है, इसलिए ये दोनों बिंदु इस पर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों बिंदुओं पर पी और पी डैश की जो दो वैल्यू है वो हम लोग इस कॉनिक में रखें। तो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो पी की वैल्यू रखें तो एल अपॉन आर की जगह क्या हो गया अपने पास, एस पी, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा। तो एल अपॉन एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह पी डैश की वैल्यू रखें तो एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फा। कॉस पाई प्लस अल्फा यानी हम लोग कहाँ पहुँच गए, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोगों के पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन गया, ई कॉस पाई प्लस अल्फा का मतलब माइनस का ई कॉस अल्फा। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट में। तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा और प्लस 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ई कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, यानी एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू अपने पास बन गया 2। यहाँ से एल कॉमन लेके और दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 2 अपॉन एल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस सेकंड। जब पी और पी डैश दोनों ही हाइपरबोला की अपोजिट ब्रांचेस पर, ये हाइपरबोला है, इसकी अपोजिट ब्रांचेस हैं ये दोनों, देखिए पी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और पी डैश इस अपोजिट ब्रांच पे है। तो पी का सदिश कोणांक यदि अल्फा है तो पी डैश का सदिश कोणांक क्या होगा, पाई माइनस अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई होगा। इसलिए पी और पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के पोलर कोऑर्डिनेट होगा एस पी कॉमा अल्फा, क्योंकि इसका सदिश कोणांक क्या था, अल्फा। इसी तरह पी डैश का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का एस पी डैश कॉमा अल्फा माइनस पाई, क्योंकि पी डैश का सदिश कोणांक क्या था, अल्फा माइनस पाई। पी और पी डैश दोनों ही कोनिक पर है, कोनिक क्या था, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो अब थीटा की जगह क्या हो गया, अल्फा, और आर की जगह एस पी, तो एल अपॉन एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। इसी तरह पी डैश की भी वैल्यू पुट करें कॉनिक की इक्वेशन में, तो माइनस का एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस पाई।
कॉस अल्फा माइनस पाई, इसमें से क्या करें माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस अल्फा। हम जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा। कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ई कॉस अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में, तो L अपॉन एस पी माइनस L अपॉन एस पी डैश इक्वल टू माइनस ई कॉस अल्फा और प्लस ई कॉस अल्फा कैंसिल हो गए तो क्या बन गया 2। इसी तरह यहाँ आप क्या करें L को कॉमन ले लें और दोनों साइड डिवाइड करें, तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन माइनस, ये जो माइनस साइन है वो डिनोमिनेटर में ले लें, माइनस का एस पी डैश इक्वल टू 2 अपॉन एल। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धनाभि लंब एस पी और एस पी डैश नाभीय जीवाओं के सिरों की नाभि से दूरी है, इसका क्या होता है हरात्मक माध्य होता है, इन दोनों का हरात्मक माध्य होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि इक्वेशन L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, दूसरा कोनिक का इक्वेशन L अपॉन आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही कोनिक को शो करते हैं, एक ही शांकव को निरूपित करते हैं। ये हम लोगों को प्रूव करना है। मान लेते हैं कि शंकव L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा पर कोई बिंदु है P R1 अल्फा, P R1 अल्फा, यानी ये जो पहले वाला जो कोनिक था इस पर हम लोगों ने एक बिंदु P चूज किया है जिसके कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट है R1 अल्फा। ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पहले कोनिक की इक्वेशन में पुट करें तो L अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। P के जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं उनको हम लोग -R1 और पाई प्लस अल्फा भी लिखा जा सकता है। P के कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट क्या थे R1 कॉमा अल्फा, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि -R1 कॉमा पाई प्लस अल्फा, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये दूसरा वाला जो शंकव है उस पर रखते हैं, इसको ये दूसरे वाले शंकव में रखें ये बिंदु, तो L अपॉन माइनस का R1 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह रख दिया पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। तो L अपॉन R1 माइनस साइन कॉमन ले लें, कॉस पाई प्लस अल्फा क्या होगा माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ नेगेटिव साइन, दूसरी साइड ये नेगेटिव साइन, फिर यहाँ नेगेटिव साइन, माइनस साइन दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाती है L अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखिए L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, यहाँ पे भी क्या बन गया अपने पास L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सेम होगी दोनों इक्वेशन, यानी ये जो कोनिक L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो दूसरा कोनिक L अपॉन आर इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा पर स्थित है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये दोनों शांकव हैं, समीकरण जो है शांकव की, ये दोनों एक ही शांकव को या एक ही कोनिक को निरूपित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।